अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान मायरा हाशमी। मेरी और आप सबको बाखबर रखने वाली लाहौर रंग की पूरी टीम की जानिब से तमाम अहले वतन को बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन आज मेरी ईद बहुत ज़्यादा यादगार होने वाली है क्योंकि ईद एसार है। तो ये ईद एसार जो है वो रिपोर्टर्स के संग होगी और साथ ही साथ अगर हम आपके बारे में बात करें तो आप लोगों ने भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद जो है वो तमाम अपने मेहमान नवाजी का सिलसिला शुरू कर दिया होगा। अपनों के साथ इस ईद को यादगार जो है वो बना रहे होंगे। तो साथ ही साथ हम लोग जो है अपने रिपोर्टर्स के साथ इस ईद को जो है वो यादगार बनाएंगे ताकि काम के साथ हम आपको बता सके कि हम अपनी ईद जो है वो कैसे मनाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का जो है वो आपको तारुफ करवा देती हूँ। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ अयाज शुजा साहब। और अयाज शुजा साहब, आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। और इसी के साथ हम लोग अगर अपने सेकंड गेस्ट की तारुफ करवाए आपके साथ तो वकास गौरी साहब है। वकास गौरी साहब बीट के बारे में अभी बाद में बात करेंगे, बहुत कम वक्त में बहुत आगे निकल चुके हैं। और इन्हीं के साथ हमारे होनहार रिपोर्टर अरसलान जावेद भी मौजूद है। अरसलान जावेद, हैप्पी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, आपको भी ईद मुबारक। इंग्लिश में क्या, बाकी को आपने उर्दू में क्या, कोई खास वजह? सर वो जरा यंग है, मैं समझा कहने लगी हैप्पी बर्थडे। अच्छा, आपने हमें ओवर एज बना दिया। नहीं। अच्छा सर, आप हमेशा, आपका भी ताल्लुक हमेशा सियासत से रहता है, मतलब सियासत के अंदर इंटरफेरेंस जो है वो आपकी रहती है। तो ईद अपनों के साथ हमेशा नहीं मनाई जाती है, सेकंड होम यानी सेकंड फैमिली ऑफिस में आप मनाते हैं। कैसी गुजर रही है ईद? ईद तो अब ऑफिस में ही गुजरती है और घर में बच्चों ने भी इस चीज़ का उनको अच्छी तरह अदराक हो गया है कि ये तो एक एटीएम है, इनमें से तो हमने कार्ड बगैर डाले पैसे निकालने। तो उन्होंने भी अपने आप को एडजस्ट कर लिया हुआ है माँ के साथ। वो सारा ईद का प्लान माँ के साथ ही होता है उनका, उसी के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। अच्छा, वकास गौरी साहब का अगर मैं तारुफ करवाऊँ तो ये सही मिल गया था, हमें मिला नहीं, हमें खुद करना पड़ा। मुस्लिम लीग नून की बीट करते हैं और साथ ही साथ एंटी करप्शन की भी बीट है इनकी और नैब की भी बीट है। इन्होंने CNR से ब्यूरो तक का इनका जो अगर हम लोग सफ़र देखें तो बहुत कामयाबी का सफ़र है। तो कैसे इतने कम वक्त में ऊंचाइयों की बुलंदियों पर जो है वो पहुंचते जा रहे हैं आप? देखिए, मुझे भी नई बात नेटवर्क के साथ काम करते हुए तकरीबन 5 साल हो चुके हैं। तो 4 साल मेरा जो वक्त है वो CNR में गुजरा और ईदें भी वहीं पे गुजरी। तो फिर जब मैं थक गया, आगे कोई मेरा वो चैलेंज ना रहा, तो फिर मैंने मैनेजमेंट से गुजारिश की और यहाँ पर मैं जो चौधरी अब्दुर्रहमान साहब हैं उनका, नसरुल्लाह मलिक साहब का, मोहम्मद उस्मान साहब जो हमारे डायरेक्टर न्यूज़ हैं और अयाज शुजा साहब, मियाँ नवीर साहब, इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतने अच्छे तरीके से मुझे इन्होंने वेलकम किया और मुझे मौका दिया कि मैं काम करूं और काम करके फिर मैं इनको जो है काम करके दिखाऊं। जब मौका मिला तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की और कर रहे हैं साथ साथ। अच्छा, ईद कैसी गुजर रही है? आपकी अपनी फैमिली भी यहीं पर होती है, तो फैमिली ने नहीं कहा कि भाई घर पे हमारे साथ ईद गुजारे, आप आज भी जो है वो दफ्तर जा रहे हैं? देखिए, वही जो बात अभी आशुजा साहब ने की है कि एक जो जर्नलिस्ट है वो ईद उसकी हमेशा दफ्तर में गुजरती है। और ये मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं कि अगर हम इतने सालों बाद घर ईद करने की कोशिश भी करें तो हमको चोपड़ा ओपरा सा महसूस करते हैं कि अब वो, क्योंकि आदत ही नहीं रही घर में ईद करने की उस तरह लोगों को। हमें जब तक खबरें ना हम पढ़ें और जब तक खबरें ना उसको दें, हम खबरों से दूर रहें, तो फिर हम एक अजीब सी अजनबी। मायरा, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि हम जब ये नियो टीवी शुरू कर रहे थे ना 2015 में, तो APS स्कूल का एक वाकया हुआ था। उसके बाद दहशतगर्दों को फांसियाँ जेलों में शुरू हो गई। तो उस वक्त ये पुराने लाइसेंस के तहत था नियो टीवी, A-Light TV के तहत। तो मुझे उन्होंने DSNG के साथ भेज दिया, जी कोट लखपत जेल जाए, वहाँ फांसी होनी है। तो उस वक्त बच्चों को क्रेज़ भी था, पहली बार बाप को टीवी पे देख रहे थे। तो मैं फांसी के हवाले से वहाँ पे बीपर दे रहा था, मैंने लाइव बीपर दे दिया। तो जब मैं घर आया तो मेरा बेटा उस वक्त काफ़ी छोटा था, तो 8 साल पहले, तो मैं आया तो उसने मुझे मेरे पास आया रोते हुए पूछा, बाबा आप अच्छा काम नहीं करते? मैं कहा बेटा कौन सा अच्छा काम? ये जो आप टीवी पे आते हैं ये अच्छा काम नहीं है। मैं कहा नहीं, ये अच्छा काम है। कहता मामा ने आज मुझे थप्पड़ मारा। मैं किस बात पे? कहता वो जब आप टीवी पे आए तो जब आपका बीपर ख़त्म हुआ तो मैंने हेयर ब्रश पकड़ के मैंने भी छलांग लगा, कहा कि मैं भी बाबा की तरह टीवी पे आऊँगा। तो मामा ने मुझे थप्पड़ मारा कि खबरदार तुमने ये नहीं काम करना, ये काम नहीं करना, तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा आपने इसे क्यों मारा है? तो पहले तो वो ना बोली, फिर
जब मैंने दोबारा खरीदा थोड़ा सख्ती से, तो उन्होंने कहा जी मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई है, मैं किसी और की नहीं करूँगी। ये अच्छा। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो भी बनना साफ ही है, ये ना साफ ही ना बने। अच्छा, ऐसा अमूमन होता है। यानी अगर मैं भी काम कर रही हूँ फील्ड में, जर्नलिज्म की फील्ड में, तो मेरी फैमिली भी नहीं चाहेगी कि मेरी दूसरी बहन जो है इसी फील्ड में आए। खैर, अरसलान का तारुफ करवाते हैं। शुक्र है, अरसलान, मैं समझा मेरी सीट बदली है तो शायद मेरे नाल कोई गल नहीं करती। नहीं, हम आपका भी तारुफ नहीं, करवाएंगे। इसका तारुफ जरूर करवाएं, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वैसे और तो इनका नहीं है। सही वाला तारुफ करवाएं। अरसलान जावेद तमाम बहनों का एक भाई और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, कैसी गुजर रही है वो सही जनाब वाला समझ गई हैं। ईद? कैसी गुजर रही है? बहना बेहतरीन, आप बताए तू इतने कारी घर चल। पहले तो ऐसे की कर रही है, काम जिम्मेदारियां कुछ होती है दफातर के भी। तो ईद कैसी गुजर रही है? आप आज भी अपने घर नहीं गए? यार मैं ना वो बकरा ही कर रहा था, मुझे फ़ोन आ गया जल्दी जल्दी पहुंचो, देखो इसी हालत में आ गया हूँ। तो मुझे लगता है इसने जिम्मेदारी उठाई होनी है, ये दूसरों के बकरों की कुर्बानी जो है वो कर रहा होगा, किसे बहन? क्योंकि इसका अपना घर जो है वो नारोवाल में है। किसी बहन दा बकरा कर रहे हैं। कमेंटमेंट तो नहीं की हुई? कमेंटमेंट तो नहीं की हुई? नहीं मैं अद्धे पैसे तेरे थे, अद्धे मेरे। एक्स्ट्रा पैसे कमा रहे हैं लोग रह बड़ी के। ईद पे ये खाल और दीगर चीज़ों की, पायों शायों की कमिटमेंट करता है बस। अच्छा, हाँ, तो कितनी इसलिए- सेल हो जाती होगी? नहीं सेल नहीं होती बस बचत ही खुल है के अपनी। बोलो यार, साहब ही है, खुल के बात करो जरा। ईद है और नहीं तुम पहले मुझे ईद बताओ से ना, तो नहीं घबरा रहे कि मुझे- कहीं मैं ईद ना मांगूं? मुझे सबसे पहले ये बताओ ना, मुझे वहां से क्यों उठाया? आप पिछली ईद तक वजह यार साहब बता सकते हैं सर? सर वो प्रोग्रामिंग वालों ने कहा था कि वो ब्लैक एंड वाइट हो जाती है स्क्रीन। सर वजह से पहले ये नारा भी लगा सकते हैं, मुझे क्यों उठाया। मुझे क्यों उठाया, मुझे क्यों निकाला, तो आप वही किया मेरे साथ, मुझे क्यों। अच्छा वकास गौरी साहब, आपसे एक ये सवाल है कि ईद तो हम यहाँ पे मना रहे हैं, आपको पता है कि हमारे चैनल की एक रवायत है, जो लड़कियां होती है उन्हें ईद भी देनी पड़ती है। जी बिल्कुल कलेजी रिवायत है, रखी और तो इंशाल्लाह ताला आप प्रोग्राम के बाद आपको ईदी बिल्कुल अयाज साहब देंगे। नहीं, तो उनकी बात ना करें, उनसे तो मैंने ले लेनी है, आप अपनी बात करें। नहीं, आप ईद हम भी देंगे? बिल्कुल, आप जब हम सबकी मुश्तरका बहन है आप, तो हम सब आपको मिलके ईद देंगे। अच्छा ठीक है, मुश्तरका बहन भी कह खर्चे दिया। बताइए वो साढ़े। अच्छा, एक बहुत अच्छा सवाल करने का मूड हुआ इनके साथ। आप चूंकि मुस्लिम लीग नून की बीट करते हैं, और अगर आपको मौका दिया जाए, आपको कॉल आ रही हो मरियम औरंगज़ेब की और कायम अली शाह की और साथ ही साथ फवाद चौधरी की, तो इन तीनों में से किसकी कॉल को उठाएंगे, किसकी कॉल को इग्नोर करेंगे, और साथ ही साथ किसको मैसेज करेंगे कि थोड़ी देर बाद बात करता हूँ? अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं, अभी पिछले हफ्ते ही मुलाकात हुई है मरियम औरंगजेब से, तो मुझे तो वो इतनी बुरी नहीं लगी और काफ़ी अच्छी हैं वो, जो मतलब उनके कॉल बारे का में रिस्पॉन्स जाएगा? उनके बारे में जो मीम्स अक्सर हमने देखते हैं सोशल मीडिया पे, तो शी इज़ अ प्रेटी वुमन, तो मैं यकीनन उन्हीं की कॉल उठाऊंगा। उन्हीं की कॉल उठा। कायम अली शाह तो पता नहीं अगली कॉल के वक्त मौजूद हो ना हो। अच्छा, और इग्नोर किसको करेंगे? फवाद चौधरी को? फवाद चौधरी साहब फिलहाल खुद ही इग्नोर हो चुके हैं, हमने क्या इग्नोर करना हो। सियासत से दस्तबरदार हो। फवाद चौधरी की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो वो भाग के आपके पास भी आ सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, उनकी स्पीड, अब तो वो माशाल्लाह भागने में बड़े मशहूर हो चुके हैं, और लेकिन वो उनको देखें, इग्नोर तो हम नहीं उनको कर सकते, तो हमें, हमारी तो दुआ है कि वो सियासत में इस्तेकाम हासिल करें, और इसी पार्टी में मेरा ख्याल है वो इस्तेकाम में शामिल भी हो चुके हैं। अच्छा अयाज साहब, वैसे तो इंसान की बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात होती है, लेकिन कोई एक ऐसी ख्वाहिश जो आप चाहते हो कि जी पूरी होनी चाहिए? मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ किसी ऐसी झील, मेरा भाई कनाडा में रहता है, तो वो वहाँ पे मैं बताता है बहुत सारी झीलें हैं, तो जब मैं अमेरिका गया तो मुझे ख़ुद भी एक झील देखने का, झील उसका लेक मिशिगन नाम था, तो जब मैं उसके साथ साथ ट्रैवल कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं समंदर के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। तो जब मैंने वहाँ वो जो हमारी अमेरिकन होस्ट थी उससे पूछा, तो उसने मुझे बताया कि ये समंदर नहीं है, ये सी नहीं है, ये एक लेक है जिसका आधा हिस्सा अमेरिका में है और आधा हिस्सा कनाडा में है, और इसमें बहरी जहाज़ भी चलते हैं, और ये समंदर की ही तरह है। तो उसको देखकर मुझे एहसास हुआ कि इसके किनारे कहीं बैठकर कैंपिंग करनी चाहिए फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। तो ये मेरी ख्वाहिश है। ये ख्वाहिश कब पूरी होगी? इंशाल्लाह ताला। कैसे होगी? ईद वाले दिन भी दफ्तर में होते हैं सर जी। नहीं, दफ्तर के अलावा मतलब ख्वाहिश का भी एक टाइम होता है, इंसान ने सोचा होता है कि अब मैं ये पूरा एक स्पिरिट जो होती है कि मैं पूरा कर सकता हूँ इस चीज़ को। इसी साल, लेकिन तुसी काम इसी साल? काम इसी अच्छा साल करो ना। मैं अपने भाई के साथ मैंने वादा किया है कि इस साल हम वहाँ पे अमेरिका और कनाडा आएंगे, कनाडा जाएंगे,
उसके पास और उसके साथ कैंपिंग करेंगे। अच्छा सर, आपकी ये बात सुन के आपको लगता है कि बहुत से लोगों को खुशी हुई होगी? हाँ नहीं इंज नहीं हो सकता। एक तो इधर बैठा ना है ना तेरे कोल सर जी, इस तरह किस तरह हो सकता है कि मैं जावा। नहीं तू इस हद तक मेरे खिलाफ हो गया, तू चलता जावे ही ना, जिंदगी को खुशी ना। नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि आपकी गैर मौजूदगी में कोई काबिल बच्चे आ जाएं। इस तरह के नालायक बच्चे जब बैठे होंगे तो ब्यूरो जो है ना वो अकेले चलाना मुश्किल हो हमारा जाता है। लाइक रिपोर्टर है हमारी, और आप अपना गुस्सा ना निकालें कि आपको उनके साथ आज नहीं बिठाया गया। अच्छा अरसलान जावेद साहब, ये बताएं, लड़कियां हमेशा अरसलान जावेद से सीखती है। अगर आप मार्केट नहीं, में ये जाएं आप गलत कह रही हैं। सर, अगर अरसलान जावेद हमेशा लड़कियों को ही सिखाते हैं। सिखाता है बिल्कुल लड़की, और इवन मेरे पास कुछ प्रूफ भी है मोबाइल में कि हमेशा मैंने इन्हें लड़कियों के साथ ही बैठे हुए देखा है। और अगर कोई लड़का आकर पूछने लग जाए ना कि सर हम नए आए हैं, हमें भी कुछ सिखा दे, तो अरसलान अभी फ्री हो जाओ फिर बात करता हूँ। अरसलान, अगर हम लोग इसी तमाम सिनेरियो को देखें तो आपकी नज़र में ज़िंदगी क्या है? जिंदगी बहुत हसीन है। आपकी तो हसीन होगी, आपकी तो हसीन होगी। देखें, कुछ ना सर काबिल स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे नालायक स्टूडेंट्स होते हैं जो आपसे सीख तो लेते हैं, बाद में आपका ना वो एहतराम भी नहीं करते, मानते भी नहीं है इस चीज़ को कि आपने हमें सिखाया था। लेकिन इस तो बात की क्या गारंटी है कि आप सिर्फ जो आपके फीमेल स्टूडेंट है वही सिर्फ आपकी इज्जत करेंगे और मेल स्टूडेंट आपकी इज्जत नहीं नहीं, करेंगे? माशाल्लाह मेल भी माशाल्लाह बड़े काबिल हैं, सीखते भी हैं, सिखाता भी हूँ, खुद भी सीखता हूँ। ये बस इल्ज़ाम है इनकी तरफ से, तो हालांकि इन्होंने भी सीखा है, मानती नहीं है आपसे? हाँ जी, तो मानती नहीं है कि मैंने सीखा है। सर ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। और आपको लगता है कि सर अगर मैंने सीखा होता इससे, तो जैसे ये लड़कियों के साथ बैठते तो मैं वैसे लड़कों के साथ शायद बैठी होती? नहीं, मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूँ। वो बड़ी अच्छी रिपोर्टर है, आपसे सीख कर तो इतनी अच्छी नहीं बन सकती थी। कहा जाता है कि कामयाबी यकीनी होती है, और आपने अगर खुद को पहचानना है, पहले तो दूसरों के बारे में बात करने से पहले अपना एहतसाब करें कि आप क्या है और आप क्या कर सकते हैं और दूसरे लोग आपसे क्या कुछ सीख सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें आगे भी होती रहेगी। बहुत शुक्रिया अरसलान आपका, वकास गोरी आपका बहुत शुक्रिया, और ब्यूरो चीफ लाहौरंग अयाज साहब आपका बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। आगे भी जो है नए रिपोर्टर्स के साथ आपको मिलवाएंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और आपने कहीं नहीं जाना, जुड़े रहिए लाहौरंग के साथ। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से तमाम देखने वालों को ईद इस्तार की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है इब्राहिम लकी साहब, और मुस्लिम लीग नून की बीट करते हैं, और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है शोबिस की रिपोर्टर वन एंड ओनली मरवा अंसर चौधरी। और साथ अगर हम लोग अगले गेस्ट की बात करें तो हमें ज्वाइन किया है शाहिद रिजवी साहब ने, जो कि क्राइम के बीट रिपोर्टर हैं और बहुत बंग क्राइम की बीट करते हैं, क्राइम नहीं। सर सबसे पहले आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक, आपके जितने भी नाज़रीन हैं उनको ईद मुबारक और पूरे कौम को ईद की मुबारक। मरवान सर चौधरी साहब, आपको भी ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। कैसी गुजर रही है? थैंक यू सो मच मायरा, हैप्पी ईद टू यू। और ईद आपके साथ गुजरी और हमेशा ऑफिस वालों के साथ ही गुजरती है, और आगे भी गुजरती हमारा रहेगी। समझ लें कि ये हमारा सेकंड होम है। जो वर्क प्लेस आपकी होती है वो आपका सेकंड होम ही होता है। और आज ज़ाहिर है ईद कुर्बां है, कुर्बानी भी की गई और फिर उसके साथ फिर ऑफिस भी आई। आप बताएं। मेरी ईद आपके सामने है, हम भी काम कर रहे हैं आप लोग की तरह। चमकती दमकती ईद। चमकती धमकती ईद ऐसी ही होनी चाहिए। शाहिद रिजवी साहब, हमारे मुर्शद, ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी गुजर रही है ईद? ईद आपको पता है बड़ी ईद का वो इतना रश नहीं होता, इसमें सिर्फ यही होता है जानवर ले लो, कुर्बानी कर लो, बांट लो गोश्त, सारा दिन इसी में भाग दौड़। फिर उससे पहले जो आपको पता है ईद पे कभी किसी मंडी भगा देते हैं, कभी किसी मंडी जाओ एजलाब करके आओ, सिक्योरिटी के एजलाब। इसे पूछे कि बकरे कितने चोरी हुए रात को, ये हाँ, रात बकरे चोरी की ये खबरें देते हैं। लकी साहब आपको पता है हर ईद पे गली मोहल्लों में यही ट्रेंड होता है। और अब हम सीसीटीवी भी चलाते हैं कि फलाने मोहल्ले से गाय चोरी होगी। लोगों ने सीसीटीवी अब कैमरे लगाने शुरू कर दिए हैं, इतनी चोरी बढ़ गई है कि लोग ईद आई है। ऐसा मसला आपके साथ ही हुआ है कि कुर्बानी का आपका जानवर भाग गया हो? नहीं, और ऐसा अपनी ही खबर नहीं, चलानी पड़ नहीं, गई? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं नहीं, होता। घर के अंदर बांधे हैं और महफूज
महफूज बिल्कुल। और बांधते भी है, क्राइम रिपोर्टर है, ऐसे बांधते होंगे कि वो कहीं नहीं जाता होगा। अच्छा इब्राहिम लकी साहब, कैसी गुजर रही है ईद फैमिली से दूर और ऑफिस में? यकीनन एक यादगार ईद होती है और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम अपनी ईद को अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें, जो कि हम नहीं कर पाते। देखें, दो ही प्रोफेशनल आदमी के लिए जो है वो दो ही काम है। एक तो ये है कि उसने अपने घर की केयर करनी है, गमी खुशी ज़ाहिर अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ गुजारनी है। दूसरा जो लाइफ का पैटर्न है वो आपका प्रोफेशनल लाइफ है। अब हमारा न्यूज़ का, टीवी का जो है वो अब ऐसा एक शोबा है कि आप उससे कट भी नहीं सकते। और बल्कि बच्चे ये कहते हैं कि पापा आज तो कॉलेज स्कूल में छुट्टियां हैं, तो आप जाते हैं 14 अगस्त हो, 23 मार्च या कोई ऐसा नेशनल डे हो या ईदैन हो, तो उसमें फिर हम उनको कहते हैं बेटा जब कौम को छुट्टी होती है ना तो उसी दिन हमारा काम बढ़ जाता है। ईद को हम होते हैं, रमज़ान को हम होते हैं, चांद रात को हम होते हैं, 27वीं 28वीं ताक रातों को हम जो है होते हैं। इसी तरह और कौमी जो दिन हैं तो बहरहाल सेक्रीफाइस करना पड़ता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा जो शुबा है वो है अवामुन्नास को अवेयरनेस देना, आगाह रखना, कम्युनिकेट करना उनको कि ईदों पे क्या हो रहा है, चांदात पर क्या हो रहा है। अब जैसे वो रिजवी साहब ने बताया कि क्राइम के हवाले से ये सारी सूरत हाल के इन दिनों में क्राइम क्या होता है, शोबिज़ के हवाले से मरवा जो है ज़ाहिर है ये अपने नाज़रीन को आगाह करते हैं। तो इसी तरह ये सिलसिला चलता है। लेकिन बट वी आर हैप्पी कि हम घर में भी महदूद टाइम देते हैं और ऑफिस को भी देते हैं। अच्छा, हम भी आपकी फैमिली ही है। और इब्राहिम लकी साहब, आपके एक बेटे सुलेमान है, छोटा आई थिंक, सबसे छोटा सुलेमान। अच्छा, ये जब भी कुर्बानी के जानवर लेते हैं और जब कुर्बानी हो जाती है, गोश्त तकसीम होने लग जाता है, उसका मतलब उसकी पूरी वीडियो मैं देखती हूँ। वो पहले कुर्बानी होता है, देख रहा होता है, फिर रो भी रहा होता है, फिर उसको आप चुप भी करवा रहे होते हैं। कैसी वो मैं शेयर करूँगा आपको। वो जो है वो हमेशा हम ज़ाहिर थोड़ा कुछ अर्सा पहले ले लेते हैं बकरा, तो वो काफ़ी उसके साथ मानूस होता है और उसको खिलाता पिलाता भगाता सहस रहता। और जब कुर्बानी वाला दिन होता है ना तो वो यकीन करें कि इतना अफसरदा होता है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। इससे पहले कि मैं मैडम मरवा अंसर चौधरी के पास जाऊँ, आपको ये बता दें कि हमारी इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर किया है ज़ीरा प्लस ने। तो मैडम कैसे गुजर रही है ईद, और ख़ासकर आप भी आज जो है वो ऑन ड्यूटी है, और ऑन ड्यूटी होते हुए आज भी शोबिज़ सितारों से मुलाकातें होंगी या? बिल्कुल मायरा, हमेशा ही होता है। बल्कि जब ईद का मौका होता है ना तो जो इंटरटेनमेंट वाला साइड है ना वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि लोगों को बहुत एक क्यूरियोसिटी होती है कि स्टार्स जो हैं वो कैसे ईद मना रहे हैं। और आज हमने सुबह जैसे कि कवरेज की तो सबसे पहले अदाकारा रेशम के घर पे गए, उसने बाकायदा अपना जो बैल और बकरे थे उसने वो अल्लाह की राह में कुर्बान किए। इसके बाद फिर वो गोश्त का सिलसिला, फिर हम चेक कर रहे होते हैं मीरा क्या कर रही है, और जो पाकिस्तान में आर्टिस्ट हैं, क्योंकि अभी तो बहुत से आर्टिस्ट इस वक्त मुल्क से बाहर भी हैं। जब चूँकि गर्मी होती है और बकरा ईद पे मोस्टली लोग बाहर भी होते हैं, तो लाइक जैसे दूसरों की कवरेज दिखा रही होती है या अपने बारे में भी कुछ सोचती है कि फैमिली घर पे भी हो रहा है, घर पे भी वक्त दे रहे हैं? मेरा जो ईद का डे होता है ना, फर्स्ट मैं आपको बताऊं, मेरी फैमिली मुझसे बड़ी नाराज़ होती है, क्योंकि एक तरफ मेरे घर पे खुद कुर्बानी का फरीज़ा हम लोग अदा करते हैं, एक तरफ वो सारा स्लॉटिंग हो रही होती है, और एक जानिब मुझे ऑफिस से कॉल आ रही होती है कोई एज लाइव अरेंज कर दें, कोई किसी आर्टिस्ट के साथ कुछ दिखाएं। कुछ तो हम लोग एडवांस में भी कर लेते हैं, लेकिन चूंकि कुर्बानी की बात वो तो फिर हमें लाइव दिखाना होता है, तो फिर वो कुछ ना कुछ अरेंज करके तो फिर लोगों को भी एंटरटेन करना होता है, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऐसी है। एग्जैक्टली। और ये है हमारी लाइफ, ये हम सहाफ़ियों की ज़िंदगी होती है कि हम लोगों ने आप सबको लम्हा ब लम्हा बाखबर रखने के लिए जो है वो अपने दफा मायरा, सहाफ़ी मर्द हो या औरत हो, अगर मर्द है तो उसकी बीवी नहीं खुश होगी, अगर वो औरत है तो उसका हस्बैंड नहीं खुश होगा। 100%। वो ये कहते हैं कि तुम लोग का कुछ भरोसा नहीं है कि अगर हम अभी प्लान कर रहे हैं कि जी हम कहीं चले जाते हैं, कुछ इमरजेंसी हो जाए, कोई काम करना पड़ जाए, सडन जो है ना वो मूव करना पड़ता है। स्पेशल डेज के मियाँ कहता है बेगम साथ हो, बेगम चाहती है कि मियाँ साथ हो, तो जाहिर है दोनों ही साथ ही होते फिर। अच्छा शाहिद रिजवी साहब, कैसे गुजर रही है ईद, कुर्बानी कर ली? बिल्कुल मेरा आपके सामने कुर्बानी की है, नमाज पढ़ के उसके ये तो बाद कलेजी भी खाकर आए हैं। आपके लिए लेके भी आए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, लेके भी आए और इकट्ठे खाएंगे, आपको पता है। लेकिन पाए भाई दोस्तों को देके आया ये। अच्छा इधर ले आया, पाए उधर दे आया। नहीं वो इब्राहिम लकी साहब, अब आपकी उम्र जो है ना वो पाए वाली नहीं है, अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। नहीं मगज वाली है, मगज वाली। नहीं सर, मगज नहीं ना करें। अच्छा पाए तो मैंने आपके लिए नहीं चाहिए, हमें ईदी भी चाहिए। इस ईद पे सिर्फ नहीं, गोश्त होता है। बोटियां देंगे। हाँ बिल्कुल, इस ईद पे गोश्त है, ईदी नहीं है। अच्छा आपको
फैमिली ने कहा है कि घर ही रहे, क्या अब दफ्तर जाना है, मतलब देखिए, रोजाना ही दफ्तर जाते हैं? देखिए आपको पता है कि हर, जैसे लकी साहब ने कहा, मरवा ने कहा कि हर घर वालों की ख्वाहिश होती है कि उनका घर का जो मेंबर हैं, मेल मेंबर है या फीमेल है, वो घर के अंदर ईद मनाए, फैमिली के साथ इतने मनाए। सालों के बाद जो शौहर है वो आदी हो जाता है और जो बीवी है वो भी आदी हो जाती है। लेकिन बात ये है कि हम लोग हालत जंग में हैं, किसी भी वक्त आवाज़ पड़ जाएगी। इवन आपको पता है ना, घर भी जब पहुंच जाए तो फिर भी फ़ोन आ रहे होते हैं, आपको भी आ रहे होते हैं। रात के 12 आप बजे, 1 बजे, 2 पॉलिटिकल बजे बीट भी पर करती आ हैं। गए। हाँ, तो फिर देखें ना, हम तो फिर क्राइम रिपोर्टिंग 24 करते घंटे की ड्यूटी हैं। है क्राइम हमारी। रिपोर्टिंग जो है हर वक्त कह लें कि फौजी वाला हाल है, बंदूक फ्रंट कंधे लाइन पे। सोल्जर है अच्छा, ना। आज ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई गोश्त छीन के ले गया हो? किसी का ये भी खबर गोश्त नहीं हो? नहीं, जानवरों की चोरी हुई है। जानवर लोगों ने जो घरों के बाहर बांधे हुए थे, वो काफ़ी सारी ये चोरी भी हुए हैं। हालांकि सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, लेकिन फिर चोर ऐसी दीदा दलीली से हैं, लोगों की गाय बकरे खोल के ले लू जाते हैं। डरते अच्छा। नहीं, खौफ नहीं है, खौफ खत्म हो गया। शायद रिजवी साहब, ये खुशियाँ तो ऐसे ही चलती रहेगी और काम के साथ इंजॉय ये भी होता रहेगा। एक सवाल है कि आपकी नज़र में ज़िंदगी क्या है? देखें, मेरी नज़र में तो अब काम ही है ज़िंदगी। अच्छा, मतलब हमारी एक बीट ऐसी है, क्राइम रिपोर्टिंग स्पेशली, इसमें हर वक्त कोई कत्ल हो गया, कोई हादसा हो गया, किसी गंदे नाले से लाश निकल आई, मतलब हम ये चीज़ें देख देख के ना बस थक गए हैं। अब अच्छा, हमारी ज़िंदगी में इसके अलावा अब कुछ नहीं है। वैसे आप दिखते भी एसपी जैसे ही है, तो कभी किसी ने नहीं कहा आप रिपोर्टर नहीं है, आप लगता बिल्कुल, है। कई लोग कहते हैं यार आप तो क्राइम रिपोर्टर लगते ही नहीं। रोबदार शख्सियत के मालिक है ना। इवन लकी साहब ने भी कहा, क्योंकि हमारे ये काफ़ी जगह चीफ रिपोर्टर भी रहे हैं, एडिटर रिपोर्टिंग भी रहे हैं, तो इनके साथ ये भी कहते हैं यार तू तो क्राइम रिपोर्टर लगता ही नहीं, तेरे जो खसूसियत नहीं है, सीधा काम, वेरी जेंटलमैन पर्सन, नो डाउट। क्राइम रिपोर्टर आपको लगेगा जैसे सुल्तान राही टाइप, लेकिन ही इज़ वेरी जेंटलमैन और डेडिकेटेड है। ये बोलता कम है लेकिन काम ज़्यादा करता है, जो एक्चुअल जो जिम्मेदारी है, ये जेंटलमैन वो आदमी कहते है। हैं ना कि मैंने एक उम्र खर्च की है इस पर और ये मेरा कीमती एहसासा है। अच्छा मैडम मरवा, आपसे मैं क्वेश्चन नहीं करूँगी, आपसे मैंने शायरी सुननी है। कोई ऐसा शेर जो फैमिली को डेडिकेट करना चाहे, या अपनी किसी मनपसंद शख्सियत को, या फिर किसी दोस्त को? मैं तो कहूँगा कि गाना सुनाएं, शायरी का। मैं आज सिंगर लगती हूँ। गाना अगर हो जाए, ये बनता है लकी साहब, गाना बनता है। गाना अगर हो जाए चले ऐसा कर ले, तो क्या है? शायरी के बाद चले गाना, गुनगुना देना, शायरी के बाद गाना। अच्छा, वो जरा गला। यस। अच्छा, ईद का मौका है चूँकि, तो वैसे भी कहते हैं ना कि ज़िंदगी जो है वो जिंदा दिली का नाम है, और कहा जाता है कि मुर्दा दिल भला खाक जिया करते हैं। वाह, तो ज़िंदगी में जिंदा दिली बहुत ज़रूरी है। हम अपने घर वालों को यही तसल्ली देते रहते हैं कि बस जब हम नहीं भी होते तो हमारी जो कमी है उसको महसूस करें, और ये सोचें कि शायद मुल्क को भी हमारी ज़रूरत है, हमारे ऑफिस में भी हमारी ज़रूरत है, और वैसे भी वर्किंग वुमेन की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बच्चे, फैमिली। तो ऐसे में उनको एक शेर मैं डेडिकेट करती हूँ कि फूल थे रंग है, फूल थे रंग थे, फूल थे रंग थे, लम्हों की सबाहत हम थे, ऐसे जिंदा थे कि जीने की अलामत हम थे। ऐसे जिंदा थे कि जीने की अलामत हम थे। वाह, क्या बात है। तो ये हम बहुत से लोगों के लिए इन सच जो है वो रोल मॉडल भी होती हैं, जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं। और आपकी तो खैर शादी नहीं हुई हुई, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी कम है अभी, तो बस अपनी तैयारी है। ये आप ही समझ सकती है। हाँ। और हम पे भी आएगी एक टाइम में। बिल्कुल खैर, ऐसे ही है। आप भी ईद की खुशी ऐसे ही मनाती रहें। इब्राहिम लकी साहब, जिंदगी का कोई ऐसा यादगार लम्हा जिसे आप सोचते हो तो बहुत खुशी महसूस होती है? शादी। शादी? क्या वजह? शादी अल्लाह ने एक अच्छी बीवी दी, अता की है। और दूसरी शादी, तीसरी, ओह माय गॉड, दूसरी पे नहीं आया? अच्छा, दूसरी पे बुलाया नहीं था। अच्छा। तो शादी सबसे अहम उसकी वजह यह है कि आप एक सुन्नत पूरी कर रहे होते हैं, आप एक नए इरा में ज़िंदगी के आप दाखिल हो रहे होते हैं, तो वो फिर आपको ज़िंदगी सिखाती है और आपके सामने आपके कंधों पर एक नई जिम्मेदारी आती है। तो आप एक नया रोड मैप अपनी ज़िंदगी में जो है वो बनाकर चलते हैं और एक नया एक सफ़र होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो सबसे खुशगवार है। अच्छा, आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे ईद के हवाले से? मैसेज ये है कि अल्लाह ताला ने आपको ये मौका मुयस्सर किया है कि आप किसी न किसी के साथ अच्छाई कर लें। आपने पूछा था कि कौन सा जो है आपको लम्हा जो इस वक्त आपको महसूस करता है कि
एक अच्छा लम्हा है। लम्हा वही होता है जिसको आप अच्छी तरह जी लें, अपने लिए, लोगों के लिए जी लें। अभी आपके पास आज चूँकि ईद है, कुर्बानी का मौका है। कुर्बानी आपको सिर्फ जानवर की नहीं देनी, कुर्बानी आपको हर तरह की देनी है। अना की दें कुर्बानी, अपनों के साथ बेहतर हो जाएं, सेक्रीफाइस करें, एक दूसरे की चीज़ों को बर्दाश्त करना सीखें। अगर आप बर्दाश्त नहीं सीखेंगे तो आप कुर्बानी नहीं दे सकते, वरना बाकी तमाम कुर्बानियाँ आपकी जो है वो बज़ाहिरी होंगी, लेकिन वो अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं होंगी। लिहाजा कुर्बानी का आज यही दर्स है कि सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं, अपनी हर एक चीज़ की कुर्बानी। मैडम मरवा। अच्छा मायरा, मैं सबसे पहले तो ये आपको बताऊं कि कुर्बानी का जो मकसद था ना, हमने उसका ज़ाहरी जो एक तरीका कार है या उसको हमने अदायगी, उसको तो हमने अडॉप्ट कर लिया, मगर उसके पीछे जो दर्स था, जो सबक था, उसको हमने फरामोश कर दिया। उस दर्स से हम थोड़ा दूर हैं कि कुर्बानी जो है वो इसार की है, और फिर अपनी प्यारी चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करना, और इसके साथ साथ लोगों को जो है वो मतलब लेट डाउन नहीं करना। मगर इस टाइम पे नफ्सा नफ्सी का इतना आलम है, एक दूसरे से हसद फील कर रहे हैं हम लोग। ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। हमेशा सबको अपनी तरफ ही देखना चाहिए, अपने गिरेबान में ही झांकना चाहिए, और खुदारा इस ईद के मौके पर अपनी जो अनाएँ हैं उनको भी ज़िबा कर दें। और ख़ास तौर पे एक शेर के साथ, उदास लम्हों से प्यार करना कोई तो सीखे, उदास लम्हों से प्यार करना कोई तो सीखे, सफ़ेद लम्हों में रंग भरना कोई तो सीखे। इससे मुराद मेरी ये है कि लोगों को जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, जो पूरा साल गोश्त की एक बोटी के लिए तरसते हैं, उनको याद रखें, फ्रिज ना भरें और गोश्त ज़्यादा ना खाएं। बिल्कुल, गरीबों को तो याद रखना चाहिए, और ये हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल। मियाँ के लिए कोई पैगाम भी ले लें। अक्सर इनका बड़ा अच्छा तौबेदार हस्बैंड है, हमारा भाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव हैं, कि मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, वो घर पे स्लॉटिंग भी कर रहे हैं, बच्चों को भी संभाल रहे हैं, और मैं कहती हूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरा हस्बैंड इतना कोऑपरेटिव है। अल्लाह उसको सलामत रखे। जिंदगी ऐसी खुशगवार ही होनी चाहिए, और ऐसी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी लगती है, और बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि इनकी अपनी वाइफ के लिए आज का दिन उन्होंने डेडिकेट किया, उन्होंने अपने हस्बैंड को किया। और शायद रिजवी साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप भी कर दें बीवी को। डाकू को करेंगे, मैं थानेदार को करेंगे। मैं सिर्फ यही मैसेज दूंगा कि जो साहिब हैसियत लोग हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं, कुर्बानी करते हैं, तो वो हमें उन लोगों को सामने रखना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए कि जो लोग इस काबिल नहीं हैं, कुर्बानी नहीं कर सकते, उनका जितना हो सके ख्याल रखें, जितना हो सके उनके लिए करें, ताकि इससे अल्लाह ताला भी राज़ी होगा, हम खुद भी, और जिसकी हम मदद करेंगे वो भी हमें दुआएं देगा। बस हमें अभी जाना है एक ब्रेक पर, और ख़ासकर आप अपनी ईद को मनाएं, अपनों के साथ मनाएं, लेकिन गरीबों को लाजमी जो है वो याद रखना है। हम ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे। देखते रहिए ईद एसार के रंग रिपोर्टर्स के साथ। वेलकम बैक। ईद कुर्बा, हर तरफ खुशियाँ और मुस्कुराहटें हैं, और तमाम फैमिलीज ही अपनों के साथ ईद को मना रही है, लेकिन ईद जैसे मना रही है, इन खुशियों में गरीबों को भी शामिल करना है, और उनकी खुशियों का भी लाजमी ख्याल रखना है, ताकि ईद के रंग मज़ीद हसीन हो सके। तो अभी मैं अपने अगले मेहमानों का तारुफ करवा देती हूँ। हमें अशरफ मेहताब साहब ने ज्वाइन किया है, हमारे सीनियर रिपोर्टर है, कॉमर्स की मीट करते हैं। वेलकम सर। थैंक यू। ईद मुबारक आपको भी, और मेरी तरफ से मेरी फैमिली के साथ साथ जितने भी नाज़रीन सुन रहे हैं पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं जो इस ईद से वाबस्ता हैं, उन सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक। और हमारी तरफ से भी ईद मुबारक। रिजवाना शेख ने हमें ज्वाइन किया है इस वक्त, और रिजवाना फूड अथॉरिटी की मीट करती है, और आज रिपोर्टिंग के साथ इसने तकरीबन 6 से 7 एज लाइव भी देने हैं। रिजवाना शेख, ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी, और लाहौर रंग के तमाम नाज़रीन को बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक जी। और साथ ही साथ हम अपने यंग रिपोर्टर की भी बात कर लेते हैं। अब्दुल वहाब हमारे यंग रिपोर्टर है, और बहुत कम वक्त में इन्होंने अपना नाम जो है बनाया है, और साथ ही साथ ये मार्केट और सिटी डिस्ट्रिक्ट की जो है वो बीट करते हैं। तो आज का दिन आपका कैसा गुजर रहा है? आज आप जो है वो काम पर है? जी मायरा, थैंक यू। मेरी तरफ से आपको भी ईद मुबारक, और उससे भी पहले आपके भाई को ईद मुबारक, जो कि यहाँ पे आपकी वीडियो और तस्वीरें बना रहा है, और तमाम नाजरीन को भी ईद मुबारक।
और जी बिल्कुल डेफिनेटली आपको पता है कि हर साल ईद जो है वो हमारी दफ्तर ही गुजरती है ये ड्यूटी आपने पे। क्या कह दिया है, सब हंसने लग गए हैं। ये बात कहना गलत देखिए, है, आपको अपनी फैमिली को ईद मुबारक कहना चाहिए मैं था। सबको ईद मुबारक, लेकिन उनको स्पेशली। अच्छा। तो उसके साथ आपको पता है कि ईद हर साल जो है वो यहाँ दफ्तर ही गुजरती है काम पे, और फैमिली के साथ फिर शाम को चूँकि दफ्तर से फ्री होके फिर फैमिली को टाइम भी देते हैं। लेकिन 4-5 साल से मैं जो है वो लाहौर रंग के साथ ही ईद, छोटी हो या बड़ी ईद हो, तो वो यहाँ दफ्तर में मनाई जाती वो है। दफ्तर में ही हम लोग भी हर साल, हालांकि 6 साल होने वाले हैं हमें लाहौर रंग के साथ मुंसलिक हुए, तो हमारी ईद जो है हमेशा इसी फैमिली के साथ गुजरती है। तो सर अशरफ मेहताब से बात कर लेते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनकी ईद कैसी गुजर रही है। सर ईद मुबारक, सबसे पहले कैसी गुजर रही है ईद? मेरी तो डबल ईद होती है, आपको पता ही है। ये मैं भी कहने लगी थी, सवाल उन्होंने खुद कह दिया। आधी मेरी गुजरावाला में होती है, आधी मेरी लाहौर में होती है। तो अभी मैं, आपको पता है कि ईद के पहले दिन वहाँ गया हुआ था, तो वहाँ हमने जानवर जो है बकरा ज़िबा किया। अब आज यहाँ आया हूँ तो अपनी फैमिली को मैं छोड़ के आया हूँ। किस फैमिली को छोड़ के आया? दूसरी फैमिली और को ना, किसको क्या कह के आया? लाहौर वाली फैमिली को छोड़ के आया हूँ किसी अपने अजीज के घर में, क्योंकि जाना था, उन्हें मेहमान बनवा दिया। मेहमान के तौर पे उन्होंने बुलाया हुआ था ईद के ऊपर। तो वो मुझे बार बार फ़ोन कर रहे हैं, मेरे बच्चे जो हैं, पापा कब आएंगे? तो मैंने कहा जब मेरी जान छूटेगी फिर आऊँगा। ये आपको पता है कि ये मैं लाइटली इसको कह रहा हूँ इस हवाले से। बिल्कुल। हमारा काम है लोगों को पल पल की खबर देना, बिल्कुल। पल पल उन्हें बाखबर रखना और उनको इन्फॉर्मेशन देनी, चाहे वो ईद का त्यौहार हो, चाहे वो शबरात हो, चाहे वो कोई और मौका हो। अशरफ मेहताब साहब की 2 शादियाँ हुई हैं और दोनों को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। बहुत टफ होता है, लोगों से एक नहीं संभाली जाती, तो 2 कैसे? देख नहीं रही, मुझसे कम उम्र के लोग जो हैं मुझसे बूढ़े लगते हैं, बिल्कुल। और मैं अभी जवान हूँ, फिट हूँ। अच्छा, ये वहां तो कहाँ जा रही है? ये वहाँ भी इसलिए तो उतरा है। अभी तो मैं मकसद जवान कहने का हूँ। ये है कि आप मैनेज कर सकते हो तो फिर कोई मसला नहीं होता। हाँ। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप एक भी मैनेज नहीं कर सकते तो मुंह तो 12 ही बजे होते हैं। अशरफ साहब का मतलब है कि उम्रों में क्या रखा है, दिल जवान होने चाहिए। दिल होना चाहिए जवान ते उम्र इचकी रखे है। नहीं, उम्र च भी रखा होंगे, लेकिन तुसी मैनेज करो। अगर तुम पंगा ले लिया, पहले तो कोई पंगा लेना नहीं चाहिए दूसरा। हाँ। अगर तुसी पंगा ले लिया तो फिर उन्होंने निभाओ, फिर उन्होंने मैनेज करो। और मैनेज करने का मजा आता है। कभी मैं गुजरावाला जा रहा होता हूँ, ये होता है कि मैं फैमिली के साथ जाना है, जाके वहाँ मिलूंगा उनसे, बैठूंगा, कहीं जाएंगे, हम खाना शाना खाएंगे, फिर वहाँ से ड्यूटी पे आना होता है, फिर यहाँ भी कुछ रहना होता है। तो ये सारा सिलसिला ऐसा चल रहा है कि मुझे तो मैं तो इंजॉय कर रहा हूँ बाहर। Enjoy कर रहे हैं। दूसरों का नहीं पता मुझे। तो दूसरों का नहीं पता। पहली डिमांड किसकी होती है कि मेरी तरफ से आज खाना डिश कौन मज़ेदार बनाता है? कि कोई मुकाबला होता है कि आज उसने वो बनाया और उसने नहीं, dish मुकाबला नहीं, तो मैं पहला दिन में गुजारना होता है गुजरावाला में, वो ऑलरेडी उन्होंने तय मेहमान बनवा दिया ना, उन्होंने क्या अधिकार कुछ नहीं बताना। तय कर लिया हुआ है हमने कि पहला दिन मैंने वहाँ गुजारना होता है ईद का, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। दूसरा दिन मैंने यहाँ लाहौर में गुजारना होता है। वहाँ हम बकरा करते हैं, यहाँ हम वैड़ा करते हैं। तो ये डिवीजन ऑलरेडी हमने की हुई है। तो अच्छा। वो फिर पहले दिन मैं वहाँ जाता हूँ, यानी चांद रात तो इसकी नहीं होती, लेकिन एक रात पहले मैं वहाँ जाता हूँ। अगले दिन वहाँ कुर्बानी करते हैं, बच्चों के साथ टाइम गुजारता हूँ और अगले दिन मैं यहाँ आ जाता हूँ। अच्छा। एक छुट्टी मेरी प्रॉपर होती है यहाँ पे ये टीवी से, और उसके बाद फिर मेरी ड्यूटी भी होती है। और वो फिर जो 2 दिन होते हैं, फिर एक दिन पहली बीवी के साथ और दूसरा दिन दूसरी बीवी के साथ। बहुत और आज tough लग रहा है मेरी मुझे बेटी सुनते की ही। सालगिरह भी है, और मैंने शाम को उनको बेटी का नाम क्या है? हूर मेहताब। हूर मेहताब को लाहौर रंग की जानिब से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। अल्लाह आपको, आपकी उम्र जो है वो मज़ीद दराज करे और खुशियाँ से बेटे बहुत ज़्यादा। अच्छा रिजवाना शेख साहिबा, कैसे गुजर रही है ईद? ईद अल्हम्दुलिल्लाह इधर आके बहुत अच्छी गुजरी है। और आपको भी पता है कि घर के कामों से भी बचत हो जाती है। बर्तन धोने से काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि अम्मा की हेल्प ना करनी पड़े, तो इधर आके ड्यूटी करें तो उसकी बहुत ज़्यादा बचत नज़र आ रही है। अच्छा रिजवाना, हमें घर पे बेशक काम क्यों ना करना पड़े, लेकिन हम कहते हैं तैयार पहले हो जाए। मेकअप बेशक ख़राब हो जाए, ड्रेस बेशक ख़राब हो जाए, ऊपर से शॉपिंग पे भी बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, तो मामा डांटती नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है कि शॉपिंग अब जो असल होती है वो घर वालों के लिए नहीं होती है, ड्यूटी के लिए होती है। ईद के हमारी जो 3 दिन अपनी इधर लाहौर की फैमिली के साथ गुजरने होते हैं। बाहर फैमिलीज़ के साथ जाके हम लोगों ने रिपोर्ट करनी होती है कि फैमिली किस तरह से क्या बनाया है, या यौम ससुराल किस तरह से मना रहे हैं और क्या क्या मज़े के पकवान बने हैं, या मर्द हजरात भी किचन में काम कर रहे हैं, ख़वातीन को रेस्ट दे रहे हैं। तो हमारी जो असल शॉपिंग होती है वो सिर्फ अब काम के लिए रह जाती होती है। अच्छा रिजवाना, कुर्बानी की है? जी बिल्कुल की है। और इधर आके क्या लेकर आई हो हमारे लिए? आज अम्मी ने ही बनाया है। सबसे पहले तो कलेजी और साथ में एक और डिश है, वो मैं आपको बताऊंगी। वो मैं आपको बताऊंगी कि खिलाऊंगी भी साथ में। अच्छा रिजवाना, एक बहुत मज़ेदार सवाल आ रहा है दिमाग में, शादी कब करनी है? शादी
लगे हुए हैं घर वाले बस इस साल ही लगे हुए हैं तो आपने भी कहा कि लगे रहो। लगे रहे, उन्होंने मेरे पे डाला हुआ है और मैंने उन पे किया हुआ है। वो मुझे कहते हैं कि आपको ही देखे और मैं उन्हें कहती हूँ आपको ही देखे, तो देखने देखने में भी अभी रहा हुआ है। मतलब क्या प्लान है? हम लोग जब भी हर ईद को सेलिब्रेट करते हैं तो हर ईद पर किसी ना किसी की शादी हुई होती है, कोई एक नया जोड़ा यहाँ पर बैठा होता है। तो अब आगे क्या देख रही है ईद के हवाले से? आपने बहुत ज़्यादा काम भी करना है, एसलाइ भी करना है। मामा ये नहीं कहती है कि भाई हमारे साथ ईद को मनाओ? क्या अभी भी आज भी जो है वो ड्यूटी पे जा रही हो? नहीं, जब हम इधर 3 दिन ड्यूटी कर लेते हैं उसके बाद जैसे छुट्टियां मिलती है तो फिर समझ आती है वही घर वाले बहुत अच्छे लोग हैं तो ये उनके साथ भी नहीं, वो गुजारना बता चाहिए। देती है ना कि मेरा इतने बजे एज लाइफ चल रहा है, आप देख लेना, आपसे मेरी मुलाकात हो जाएगी। मेरी तो वो मुलाकात एज लाइफ में भी तो देख लेते हैं घर वाले। अच्छा, रिजवाना बात कर रही है कि आज मैंने अपनी फैमिली के साथ दिन गुजारा है और ये भी अच्छे लोग हैं। अच्छा अब्दुल वहाब, कैसे गुजर रही है ईद? आपके सामने दफ्तर में बैठ बहनों को के ईदी दी है घर वाली बहनों को देख के आया हूँ। और बाहर वालों? बाहर वाली मेरी बहन ही कोई नहीं। क्या वजह है यार, बहनें बना लिया करो। जहेज बहुत महंगा है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, अच्छा, बोझ नहीं चुक सकते? नहीं उठाया जा सकता। अच्छा ये बताओ, लग रहा है कि कुर्बानी करके फौरन ही ऑफिस उठ के आ गए हो, गोश्त कौन तकसीम करेगा घर? अब पीछे भाई और वालिद साहब वो करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, और जो थोड़ा सा बच जाएगा वो जो रिलेटिव्स वो शाम को यहाँ से फ्री होकर मैं जाऊँगा, फिर मैं अपनी ड्यूटी जो है वो उधर घर की वो सर अंजाम दूंगा फिर। अच्छा वहाब, हम ये उम्मीद लगा ले कि आपकी शादी हो जाएगी इसी साथ, यानी अगली ईद का जो प्रोग्राम होगा अगली ईद मैं अपने घर मनाऊंगा बेगम के साथ इंशाल्लाह। ये लालिया आ गई है। कभी मैं हूं तो ही छुट्टियां मन लेना, हम ही दस दिया कि मैं अगली ईद नहीं जे धरना लेते मना। सर उसकी शक्ल देखे जरा, लालिया आ गई है। नहीं, ये कोई सर वो असरात से जरूरी कम है। है? अच्छा नहीं, सब पहले जरूरी है। लालियां आती हैं, फिर बंदा नीला होता है, फिर पीला होता है, तो बाद में काला हो जाता है। अशरफ साहब अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ये अभी ये अशरफ लालियां साहब आएगी। तो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। अभी इसकी लालियां आएंगी, बाद में पता चलेगा जब बोझ पड़ेगा। जो लड्डू खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए, ऐसा ही सवाल है। नहीं, ये बात नहीं है। देखिए ये एक सुन्नत रसूल भी है और एक दुनिया का एक सिलसिला है। हमने वो दुनिया के साथ रहना है, सुन्नत रसूल भी पूरी करनी है और सिलसिला भी बढ़ाना है आगे। नस्ल का सिलसिला भी तो बढ़ना चाहिए ना, तभी जाके आगे आप कामयाबी होगी ना। आपकी नस्ल में से कोई अच्छा बहुत बेहतर कोई इंसान आ जाए, वो आपको आपकी फैमिली का नाम रोशन कर दे, वो आपके मोहल्ले का, गली का, इलाके का, बल्कि मुल्क का नाम भी रोशन कर सकता ऐसा है। ही जैसे आप क्रिकेट में देख लें, बाकी जगहों पे देख लें, वहाँ बेसिकली जो मिडिल क्लास लोग हैं वही आए हैं, तो वही आगे निकले। तो ये हर जगह पे होता है और होना भी चाहिए। स्ट्रगल और ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है कि बिल्कुल। आप जो तरीक़ेकार एक ज़िंदगी गुजारने का वो जो असूल है उनमें रह के आप ज़िंदगी गुजारें, ना कि फंडर की तरह से आप वो ज़िंदगी कहते हैं ना गुजारें, कि कामयाबी आवारागर्दी करें। यकीनी होती है अगर मेहनत की जाए। सर मैंने सुना आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। नहीं तो वो इसमें शक वाली बात है, बोल नहीं रहा मैं। शक वाली तो बात नहीं है, गाना सुना दे हमें, ईद का त्यौहार है। और किस बीवी को, पहले तो परेशान हो, किस बीवी को डेडिकेट? मैं दोनों को डेडिकेट कर लूंगा, कोई बात नहीं। अगर दोनों देख रही हैं तो दोनों ही सुन लें, अगर दोनों काम कर रही हैं तो कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। क्योंकि ये रिकॉर्डिंग को दिखा दूंगा मैं जाके ना, जब ये इसका क्लिप आएगा तो उनको दिखा दूंगा। ईद का मौका है तो ईद का ही हो सकता है, इसी वाले से कि ईद का दिन है, गले हमको लगाकर मिलिए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, अब ये मिल लीजिएगा बस। अच्छा रिजवाना साहिबा, क्या पैगाम देना चाहेंगी ईद के हवाले से? इस ईद के हवाले से मेरा ख़ास तौर पर ये पैगाम है कि किसी की दिल आज़ारी ना करें। मैंने इस बार एक ये रिपोर्ट बनाई कि मोहल्ले की 1-2 बहनों ने बारबेक्यू पार्टी की और उन बच्चों को बुलाया जिन्होंने कुर्बानी नहीं की हुई थी। अच्छा। और उन्होंने उनके साथ बारबेक्यू सेलिब्रेशन किया और वो लोग इतना खुश हुए। और वो इन 2 बहनों ने यही मैसेज दिया कि भाई किसी की दिल आज़ारी ना करें, अगर आप कुछ बना रहे हैं, कर रहे हैं तो कम अज़ कम उसके ना शो ऑफ ना करें, बिल्कुल भी। बिल्कुल भी शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ये काम हमें उसी सूरत में सूट करता है कि जब किसी दूसरे को ना पता चले और आप नेकी भी कर दे। वहाब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज कुछ नहीं, मैं ये कहूँगा कि कुर्बानी लोग आजकल दिखावे के लिए करते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि कुर्बानी अल्लाह की ज़ात के लिए की जाती है। और जिस मकसद के लिए कुर्बानी का जो मकसद था, हम वो फरीज़े से हटके और हम दिखावे की तरफ आ गए। तो लोगों को चाहिए कि कुर्बानी करें, लेकिन दिखावा उसमें नहीं हो। बिल्कुल जी, दिखावा नहीं होना चाहिए और ईद को अच्छे से मनाना ज़्यादा चाहिए। गोश्त देर नहीं रखना चाहिए। यहाँ तक होता है, लोग मुहर्रम का दिन भी आ जाता है तो गोश्त पड़ा रहता है, यानी बिल्कुल। फ्रिज के ऊपर, और जो फ्रीजर है उसके बकरे की फोटो बन चुकी होती है गोश्त के अंदर से, वो आके ना तो लोग नहीं उसको निकालते। तो अब मेरी ये उनसे ये इल्तिजा है कि
उतना रखें जितना आप 1-2-4 दिन ईद के खा लें, बाकी आप बांट दें गरीबों में। बिल्कुल जी, ईद को जो है वो आप मनाएं, ज़रूर मनाएं, अच्छे से मनाएं। अपनों के साथ तो खुशियां मनाते ही है, लेकिन गोश्त को संभाल कर ना रखें बल्कि दूसरों में तकसीम करें। ऐसे लोग जो साहिब इस्तात नहीं हैं और वो आप लोगों की तरफ देख रहे होते हैं कि शायद हमारे घर भी कोई गोश्त देने आ जाएगा, और ये ऐसे लोग होते हैं जो कि सालों साल गोश्त नहीं खाते, इन्हें जो है वो बड़ी ईद पर ही नसीब होता है। तो खुदारा इन लोगों का खास ख्याल रखा करें और ईद के ये रंग आपको मज़ीद इसी तरह दिखाते रहेंगे। अभी अशरफ मेहताब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें की, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। रिजवाना शेख, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और अब्दुल वहाब साहब, जो किसी को बहन नहीं बनाते, आपका बहुत शुक्रिया। और ईद को मनाए, अच्छे से मनाए, और अगले साल हम भी ये गुड न्यूज़ सुने कि इसकी भी शादी हो गई है। तो खैर, आप लोग टीवी के सामने से ना हटिएगा, इसके बाद के जो मेहमान है वो भी बहुत खूबसूरत है, बहुत दबंग है, तो उनकी भी मज़ेदार बातें जो है वो हम लोग सुनेंगे। लेकिन हमें अभी जाना है एक ब्रेक पर। देखते रहिए ईद के रंग लाहौर रंग के संग।